हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज हम बात करेंगे इंद्रधनुष की, रेनबो की। हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी में हम कई बार रेनबो देखते हैं और उसको देखने के पीछे एक विशेष रीज़न होता है। कोई भी चीज़, कोई भी साइन हमें अपनी जर्नी में ऐसे ही दिखाई नहीं देता। हर साइन हमें किसी न किसी वजह से दिखाया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है जिसे हमें जानना होता है और समझना होता है। ठीक है, रेनबो जो हमें दिखाई देता है उसके सबसे पहला जो रीज़न वो ये है कि वो न्यू बिगनिंग को शो करता है। हमारे जीवन में होने वाली किसी नई शुरुआत को दिखाता है वो। अगर आपकी जर्नी में कोई नया चरण आने वाला हो या आपका पुनर्मिलन भी होने वाला हो, रियूनियन को भी शो करता है ये, एंड हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी शो करता है ये। इसमें तीनों ही आते हैं। अगर आपको रेनबो दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि आप एक न्यू फेज़ में एंटर करने वाले हैं, या आपका रियूनियन होने वाला है, या आप स्पिरिचुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ मिलने वाली है। ये एक आशा का भी प्रतीक होता है। ये इस आशा को ये बताता है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है और आपका जस्टिस मिलना ये आपका तय है। आप जो भी काम कर रहे हैं इस जर्नी में, जितनी डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, आपको उसमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एंड ये एक यूनिटी, एकता को भी दिखाता है। आपका और आपके साथी का जो रिश्ता है वो बहुत ख़ास है। ये इसलिए भी दिखता है, कई बार आपको लगता है कि नहीं ये कोई ऑर्डिनरी रिश्ता है, मैं शायद ज़्यादा कुछ समझ रही हूँ, तो ये इस चीज़ को भी दिखाता है कि आपका रिश्ता एक विशेष रिश्ता है। आप मिले भी हैं और बने भी हैं मिलने के लिए। ठीक है, एंड आपका रिश्ता सिर्फ ख़ास ही नहीं है, ये एक लव रिलेशनशिप ही नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल रिश्ता है। ये एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है जो कि हर रिश्ते से बहुत ही ज़्यादा गहरा है। रेनबो आपकी लाइफ में तब भी दिखता है जब आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आने वाला होता है, जब आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई चेंज आने वाला होता है, तब भी आपको रेनबो दिखता है। ये बताता है कि आपकी लाइफ में जल्द ही एक नया फेज शुरू होने वाला है या कोई एक नया चेंज आने वाला है। साथ ही आप एक नई हीलिंग से गुजरेंगे। हमारे अंदर जैसे कि बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, तो ये उनकी हीलिंग से रिलेटेड भी होता है कि किस चक्रा की या आपके अंदर किस ब्लॉकेजेस को हील किया जा रहा है। ठीक है, रेनबो हमेशा हमें जो दिखाया जाता है वो हमारे एंजल्स, हमारे जो स्पिरिचुअली जो हाई हमारे लोग होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं, उनके द्वारा हमें ये दिखाया जाता है। वो हमें दिव्य मार्गदर्शन देते हैं इसके दिखाकर कि आप सही रास्ते पर हैं कि नहीं। हमारे जो गार्जियंस एंजल्स होते हैं वो हमें इसके द्वारा ये बताते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी जर्नी में, जिस भी तरीके से हम चल रहे हैं, जिस पाथ पर हम चल रहे हैं, वो सही है या नहीं है, ये भी शो करता है। तो आपको अगर ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप अपने यूनियन को डेफिनेटली अचीव करेंगे, आप उस तरीके से काम कर रहे हैं। रेनबो हमें जब हमारा रियूनियन होने वाला होता है तो उससे पहले भी हमको ये दिखता है। जब आपकी लाइफ में आपको आपके तप का फल मिलने वाला होता है, आपने अपने सारे कर्मा को हील कर लिया होता है, अपने सारे ब्लॉकेजेस को दूर कर लिया होता है, तब भी ये आपको दिखता है और ये साइन है कि आपका बहुत ही जल्द रियूनियन होने वाला है। रेनबो में जो ग्रीन रंग होता है वो हमारी हीलिंग को शो करता है, हमारी ग्रोथ को शो करता है। अगर आपको ग्रीन रंग रेनबो में ज़्यादा दिखाई दे रहा है या आपको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, और आपकी ग्रोथ भी हो रही है। और अगर आपको पिंक रंग अट्रैक्ट कर रहा है और ज़्यादा दिखाई दे रहा है रेनबो के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आप अनकंडीशनल लव को समझ रहे हैं, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड कभी कभी होता है कि आपको सिर्फ एक रेनबो ना दिखकर दो रेनबो दिखते हैं। यस, आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोहरा रेनबो दिखाई दे, तो उसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में संपूर्ण परिवर्तन आने वाला है, आपकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज होगी। ये इस चीज़ को शो करता है। एंड इन धनुष में जो 7 रंग होते हैं वो हर रंग हमारे
चक्रा से जुड़ा होता है, हर रंग हमारे एक चक्रा से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी। इसमें जो रेड रंग होता है, अगर हम रेनबो देख रहे हैं और अगर हमें रेड रंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है या हम उससे अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो हमारे मूलधार चक्र, हमारे रूट चक्र को प्रेजेंट करता है। उसका मतलब ये है कि आपकी ग्राउंडिंग हो रही है। ठीक है, एंड आप चाहें तो आप खुद से भी ग्राउंडिंग कर सकते हैं। आप वॉक कीजिए नंगे पैर, आप ज़मीन से लेट सकते हैं, ज़मीन पर नेचर में रह सकते हैं। ये सब हमारी ग्राउंडिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर उसमें हमें ऑरेंज रंग दिखाई दे रहा है तो वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र, हमारे सैक्रल चक्र को रिप्रेजेंट करता है। इसका अर्थ है कि आप को अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना चाहिए। आप बहुत ही क्रिएटिव इंसान हैं, आप इससे रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं या इसके द्वारा आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमें रंग दिखाई देता है इसके अंदर वो येलो दिखाई देता है, जो हमारे मणिपुर, हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा को शो करता है, जो हमारे आत्म, जो हमारी इच्छाएं होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड इसमें जो ग्रीन रंग होता है वो हमारे अनाहत चक्र, हमारे हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। और आप सभी जानते हैं ये हमारे लव के लिए होता है, हमारे प्रेम के लिए होता है। अगर इससे रिलेटेड हमारे अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं ये उनको दूर करता है, उनको हील करता है। ठीक है, इसके अंदर जो ब्लू रंग होता है वो हमारे विशुद्ध चक्रा, हमारे थ्रोट चक्रा को उसके उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसके लिए होता है। जब आपका थ्रोट चक्रा क्लियर हो रहा होता है तो ये आपको नीला रंग ज़्यादा अच्छा लग सकता है, आपको दिखाई देगा। एक्चुअल में हमारे ट्विन फ्लेम के हमारे बीच में कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में कई बार ऐसा होता है कि हमारा थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर दिया जाता है, हम अपने ट्विन फ्लेम के संग कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो जब वो हील हो रहा होता है, उसके जो ब्लॉकेजेस दूर हो रहे होते हैं, आपका कम्युनिकेशन बेटर किया जा रहा होता है, उस टाइम पर आपको ब्लू रंग इंद्रधनुष में ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिगो। अगर आपको इंडिगो रंग ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो ये हमारे अजना चक्र से, हमारे थर्ड आई से रिलेटेड होता है। थर्ड आई का मतलब ये है कि हमारा अंतर्ज्ञान, हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो हम चीज़ें, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम कई बार फ्यूचर की चीज़ें देख लेते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि ये चीज़ होने वाली है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही होती है तो हमें कई सारे ऐसे विजन दिखाई देते हैं जो हमारे फ्यूचर में होने वाले होते हैं, तो ये उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, एंड लास्ट है बैगनी कलर, जो हमारे सहस्त्र चक्र, क्राउन चक्रा से रिलेटेड होता है। और ये तो आप जानते हैं सबसे हाई चक्रा होता है हमारे सारे चक्रा का, जो हमें बहुत ही हायर रेलम से जोड़ता है, हमें दिव्य ज्ञान से जोड़ता है। यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल चीज़ है, पर अगर आपको ये दिख रहा है तो हो सकता है आपके क्राउन चक्रा से रिलेटेड आपके हीलिंग चल रही हो। ठीक है, आपको ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये वो कलर्स हैं, अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही हैं, ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके उस चक्रा पे ये काम चल रहा है। एंड साथ ही अगर आपको डबल रेनबो दिख रहा है तो ये आपके यूनियन को एंड डिवाइन इंटरवेंशन को शो कर रहा है। आपकी लाइफ में जब वो टाइम आ जाता है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो, उस टाइम पर आपको डबल दिख सकता है इंद्रधनुष। ठीक है, एंड उस टाइम पर भी हमें डबल रेनबो दिखाई देता है जब कोई दिव्य आत्मा इस संसार में जन्म लेने वाली होती है। जैसे अगर कोई बहुत ही स्पेशल सोल है और इस दुनिया में वो आने वाली है, उस टाइम पर भी इंद्रधनुष जो दिखाई देता है तो ये उसको शो करता है कि वो कोई भी एक आम इंसान नहीं है, एक आम सोल नहीं है। एंड ये जो रेनबो होता है ये हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड और हमारी जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके बीच का एक ब्रिज होता है, जो उन दोनों वर्ल्ड को जोड़ता है। हमारे जो स्पिरिचुअल जो कनेक्टिविटी हमारे ऊपर जो होती है हमारे हायर रेलम से, और हमारा ये वर्ल्ड है, जो ये हमारा मटेरियल वर्ल्ड है 3D वर्ल्ड, तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है ये। ठीक है, एंड ये हमारी अवेकनिंग, हमारी यूनिटी को शो करता है। आई थिंक कि आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ गया होगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि आपको अगर रेनबो दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।